को मालूम पड़ेगा औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग, ऐसे 3 अंगोपांग हैं। उसमें 2 पैर, 2 हाथ, नितंब मीन्स कमर के पीछे का भाग और पीठ, हृदय और मस्तक, ये 8 जो है अंग है। और नेत्र, कान और ये उपांग है, ये सब उस प्रकार समझ लेना। और उसके बाद जो है हमारे जो नामकर्म के हो गए ना, जो 5 जाति होते हैं, तो 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुर्इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय। जिस जाति नामकर्म का उदय है उस जाति में वो जन्म लेता है। गति में भी नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देवगति, जिस गति का उदय आता है उस गति में वो जन्म लेता है। तो 4 गति हो गया। तो ऐसे 4 गति, 5 जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगात, 6 संवरण, 6 संस्थान और 4 अंगोपांग, 3 अंगोपांग और 4 अनुपूर्वी, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद जो है इसके एक का भेद से आप बताती हूँ। जो अगुर लघु नामकर्म है, अगुर लघु का गुरु लघु, अगुरु मीन्स इतना वो भारी नहीं, लोहे जितना भारी नहीं कि जो वो नीचे गिर जाए, और जो इतना रुई जितना हल्का नहीं है जो ऊपर उड़ जाए, इसलिए अगुरु लघु होते। इसलिए नामकर्म के उदय के अगुरु लघु। एक अगुरु लघु जो सिद्ध भगवान का गुण होता है, एक सामान्य गुण में अगुरु लघु है, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, वो है। और ये अगुरु लघु न लोहा जितना भारी है, न रुई जितना हल्का है, ये नामकर्म का अगुरु लघु है। और अगुरु लघुत्व ये जो सिद्ध भगवान का एक गुण है। तो इस प्रकार से अगुरु लघु अलग अलग प्रकार के है। एक सामान्य गुण में अगुरु लघु है, एक नामकर्म के अगुरु लघु है, एक सिद्ध भगवान के ओरिजिनल गुण एक है, अगुरु लघु है। और उसके बाद उपघात, परघात ऐसे आता है, वो तिर्यंच प्राणी में आता है। जैसा कोई तिर्यंच प्राणी है तो उसके उपघात नामकर्म में पाप कर्म का उदय होता है। उपघात में उसके ही अवयव, उसके जैसे बड़े सींग है, बड़े स्तन है, मोटा पेट है, ये उससे कहीं पर अटक के वो उसके घात कर लेता है, वो उपघात है। और परघात जो है, जैसा सांप के विष है, या तीक्ष्ण सींग है, और या जैसा शेर वगैरह का नखून है, ये दूसरे को घात करने वाले हैं, तो ये परघात है। परघात नामकर्म का उदय जो है तिर्यंच के लिए पुण्य प्रकृति है, और उपघात नामकर्म का उदय है वो तिर्यंच के लिए पाप प्रकृति है। क्योंकि उसका स्वयं का रक्षण करता है इसलिए पुण्य प्रकृति है, स्वयं का घात करता है इसलिए पाप प्रकृति है। तो इस प्रकार उच्छ्वास नामकर्म का उदय होता है, तो जो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं ये भी नामकर्म का है। और आतप नामकर्म जो सूर्य विमान है, वो सूर्य विमान जो है आतप नामकर्म का उदय है। और अत्यंत बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव का एक पृथ्वी का एक जीव है, वो विमान है। उसमें सूर्य, चंद्र, ये सब ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो 5 प्रकार के ज्योतिष देव है, वो उस विमान में जन्म लेते। जैसा हमारे भूमि है, भूमि में गांव है, गांव में मकान है, मकान में हम जन्म लेते, वैसे ही विमान एक उनके एक रहने का भूमि है, भूमि में गलियां है, गलियां में भवन है, भवन में उपवास शैया में उन लोगों का जन्म होता है, देवों का जन्म होता है। चाहे ज्योतिषी देव हो, चाहे भवनवासी देव हो। और नरकी में बस एक बिल जैसा गड्ढे में जन्म होता है, लेकिन देवों का उपवास शैया में जन्म हो जाता है। तो इसलिए महानुभाव, ये जो दिखता है जैसा नारियल है, नारियल को फोड़ दिया तो ऐसे कर देते, ऐसे भाग होता है। तो जैसा ऐसे ही सुमेरु पर्वत बहुत ही ऐसे घूमता है, तो ये जो दिखता है तो गोल दिखता है, तो बड़ा है। जितना भारत देश है या हमारा अमेरिका आदि है, ये सब मिल के भी इतना बड़ा नहीं हो सकता, इतना बड़ा विमान है वो। उस विमान में अनेक भवन है, उसमें विमान में उनका जन्म होता है, तो इसलिए वो उपवास शैया से उनका जन्म होता है। तो वो विमान का जो सूर्य विमान है वो आतप नामकर्म है। उसके सूर्य के किरण जो है तीक्ष्ण है, गर्म है, और सूर्य विमान है ठंडा है। और उद्योत नामकर्म है वो चंद्र विमान का है, और जुगुण का भी है। और ज्योतिषमती एक वनस्पति में भी ऐसे होता है कि जैसा संजीवनी बूटी ऐसे बोलते हैं ना, कि चमकता रहता है रात में, लाइट प्रकाश देता है, ऐसे वो उद्योत नामकर्म होता है, तिर्यंच गति में होता है वो भी। और ये चंद्र विमान जो है
ये इसका किरण भी शीतल है और विमान भी शीतल है।